हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने देखा किस तरह कि मानक रूप को कैसे निकालना है। ओके, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या को भी हम लोग देखें। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1। इसमें कह रहा है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो, जैसे 30। अब इसको ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर 30 आना चाहिए। ठीक है, 30 आना चाहिए। अब वो कौन परिमेय संख्या है उसको लिखेंगे कैसे, तो -4/5 है। ओके, -4/5 इसको कितना से गुना करें, 6 से ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देते हैं, तो इसका हर जो है वो 30 आएगा कि नहीं। तो -24/30 यही इसका आंसर हो गया। -24/30 जो है वही इसका आंसर हो गया। चूँकि कह रहा है कि जिसका हर 30 आना चाहिए, तो हमने 30 ला दिया, 6 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए। ओके, अब इसी तरह बी है, कह रहा है कि 45 आना चाहिए, -45। तो -4/5 को 9 से गुना कर देते हैं। ओके, ऊपर और नीचे दोनों, तो -36 बटा कितना आ जाएगा, 45। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत आसान था। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने हल में भी यहाँ पर सोल्व किया है। देखिए यहाँ पर हल किया हुआ है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा आंसर। फिर इसमें मल्टीप्लाई किए 9/9 से। ठीक है, 9/9 से, यहाँ भी 6/6 से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए, जिसका हर 5 आना चाहिए। तो भाई इसका बनेगा कैसे, तो -36/60 है, इसमें 12 से भाग दे देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों। अब 12 से भाग देंगे 36 में, तो 3 बार में जाएगा, 12 तिया 36, तो -3, और ये जो है 12×5 = 60। तो यहाँ पर जो है हर जो है वो कितना आ गया, 5 आया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। अभी जस्ट हमने पिछले वीडियो में जो देखा, मानक रूप कैसे निकालना है हमने आपको बता दिया। ओके, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, तो आप इसको मानक रूप में निकाल लीजिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। अब बड़ा संख्या कर रहा है, तो बड़ा संख्या कौन है भाई, कितना कितना में कर रहा है, तो 2/3 और 5/2 में बड़ा कौन है। तो बड़ा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे वाला को क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका कितना आएगा, तो 6 आएगा, इसका एलसीएम आएगा कि नहीं। तो अब जब 6 आया तो क्या करेंगे, अब जो इसका हर है उसका सेम करेंगे। जैसे इसका एलसीएम कितना आया, 6 आया ना, तो 6 आया तो यहाँ पर सेम करेंगे। किसका सेम करेंगे, जैसे 2/3 है, तो इसका जो हर है उसको सेम करेंगे, 6 कर देंगे। तो 2/3 गुने कितना से गुना करें, तो 2 से करते हैं ऊपर नीचे, तो 6 आ जाएगा, 4/6। अब इसी तरह 5/2 को भी करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से कर देते हैं। अब इसका कितना आया, 15/6 आया कि नहीं। अब ये दोनों का ऊपर अब देखिए, अंश अंश देखिए, ऊपर 4 है और इसका 15 है, तो बड़ा कौन है, 15 ना। तो यानी बड़ा कौन है, 5/2, यानी बड़ा ये है, 5/2 बड़ा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसी तरह आप बी का भी निकाल लीजिएगा। तो बी का
क्या रहा है कि -1 और -1/2 है और 0 है। तो ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि कौन बड़ा है। 0 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? चूँकि ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से क्या होता है? छोटा होता है कि नहीं? अब क्या करेंगे? अब c है -2 और बटा 5 है कि नहीं? और क्या है? और यहाँ लगता है प्रिंटिंग करने में, टाइपिंग करने में गलती हो गई। ओके, तो यहाँ पर जो c में दिया हुआ है, यहाँ जो c में है वो -2/5 है और यहाँ पर और कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ, नहीं लिखा है। ओके, तो कोई बात नहीं है, आप किताब में देख लीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है। ओके, तब ये दोनों में बड़ा कौन है? तो ये दोनों में बड़ा देखेंगे तो -2/5 और इसका कितना है? 2/5। अब इसका क्या हर सेम है? अब जब हर सेम है तो अंश देखेंगे, तो अंश बड़ा कौन है? तो ये है 2, यानी ये वाला बड़ा होगा, 2/5 बड़ा होगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे है डी। डी है क्या कि -4/7 है और 4/7 है। तो इसका भी हर जो है वो सेम है। अब जब सेम रहेगा तो अंश देखेंगे, अंश बड़ा देखने, तो 4 बड़ा है तो कौन बड़ा होगा? 4/7 बड़ा होगा। अब ई देखेंगे तो -5/6 है और -4/3 है। तब ये दोनों में बड़ा कौन होगा? तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको बड़ा करने के लिए -5/6 है और -4/3 है, ये नीचे वाला को सबसे पहले क्या करेंगे? लसा निकालेंगे। लसा कैसे निकलेगा भाई? तो यहाँ पर देखिए लसा कैसे निकालना है। तो 6 और 9 आपको निकालने आता है, तो यहाँ 3 रख देते हैं। ये 2 बार में जाएगा, 1 बार में। इसका लसा कितना है? 6 आएगा। अब जब 6 आया तो 6 आया तो इसका जो हर है वो 6 आना चाहिए। जैसे -5/6 है तो इसमें कितना से गुना करें? कोई से गुना नहीं करेंगे, 1 से ऊपर और नीचे कर देते हैं तो वही रह जाएगा। अब -4/3 है उसमें गुना कर देते हैं 2 से, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। अब गुना करने पर -8/6 आएगा। तो इसका -8 आया और इसका -5, तो कौन बड़ा होगा? -5 कि -8? तो -5 बड़ा होगा इसमें। तो -5 जब बड़ा होगा तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? तो -5 इधर वाला ही बड़ा हो जाएगा। अब इसी तरह है एफ़। अब जब एफ़ है तो एफ़ दोनों में बड़ा कौन है? तो -7/8 है, ठीक है, और 3/-8 है। अब ये दोनों में बड़ा कौन है भाई? तो बड़ा देखेंगे तो इसका देखिए जो हर है वो क्या है? वो समान है कि नहीं? अब जो समान है तो ऊपर वाला देखेंगे तो ये जो माइनस है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मत देखिए। अब देखिए कौन बड़ा है? तो ये वाला 3 बड़ा है, तो -3 इधर वाला ये बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बन सकता है, ठीक है। अब इसी तरह और आगे आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है कि संकेत ग्रेटर, स्मॉल और इक्वल टू का इसमें भरना है, बताना है कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है और कौन इक्वल है। ओके, तो इसमें देखना है, इसमें भी उसी तरह बनाना है जैसे -3/7 है। तो -3/7 और खाली स्थान 2/3 है। इसमें बड़ा और छोटा कौन है? तो इसका पहले सबसे पहले आप अथी निकाल लीजिएगा, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम निकलेगा इसका 21 होगा कि नहीं? अब इसका हर समान करेंगे तो इसमें 3 से गुना करना होगा, 70 ये कैसा आएगा? तो ऊपर कितना आ जाएगा? -9, और इसमें 7 से करना होगा कि नहीं? तो इसका भी 21, इसका भी 21। तो दोनों का जब हर समान हो तो ऊपर वाला देखा जाता है, तो इसका 14 आ गया और इसका -9 आ गया, तो 14 बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? उसी तरह बी आप देख सकते हैं, तो बी कितना है? -2/3 है। अब -2/3 है तो यहाँ 5/-8 है। अब ये दोनों में देखेंगे कि भाई बड़ा कौन है, तो ये दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना निकलेगा? 3 और 8 का एलसीएम 24 होगा कि नहीं? अब जब 24 होगा तो दोनों का समान करेंगे तो इसमें कितना से करना होगा? तो 6 18 होगा, 6 चौके 24, यानी 70 21, 8 3 24। तो इसमें ऊपर और नीचे 8 से गुना कर देंगे, करेंगे कि नहीं? और इसमें कितना से करेंगे? तो 3 से करेंगे ऊपर और नीचे। अब इसका और इसका हर जो है वो समान हो गया। अब जब समान हो गया तो ऊपर देखेंगे, अंश देखेंगे, तो अंश देखिए इसका -16 आ गया और इसका 15 आ गया।
-15 आ गया और -16, यानी बड़ा ये है। ओके, उसके बाद है जीरो वाला। तो जीरो वाला आराम से जो जब देखिए कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो आराम से जीरो धन कर दीजिए। उसके बाद ये वाला इधर होगा कि नहीं, लेकिन गलती हो गया, उधर नहीं होगा, ये इधर होगा, चूँकि ये जो ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है, इसलिए 2/3 बड़ा होगा। ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गया, ऋणात्मक नहीं रहा। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, और कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा तो उसको आप सुधार लीजिएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए ई है -2/11 और फिर -3/22 है। तो इसका कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा भाई, तो एलसीएम निकालेगा तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 22 आएगा कि नहीं। अरे 11 और 22 का निकालेंगे तो यहाँ पर 11 रखी थी 1 और ये 2 बार में जाएगा ना, तो इसका 22 रह जाएगा। तो कितना एलसीएम आ गया 22। अब जब 22 आया तो इसको क्या करेंगे, -2 में 11 से ऊपर और नीचे 2 से गुना करेंगे। इसी तरह -3/22 है तो इसमें 1 से करेंगे। अब यहाँ पर -3 रह गया कि नहीं, और यहाँ पर -4 आ गया। तो -3 और -4, तो -3 बड़ा है तो इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसी तरह f देखिए, f जो है -1/3 है कि नहीं, और यहाँ -1/4 है। अब ये दोनों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने पर 12 आएगा आपका। अब जब 12 आ गया तो ऊपर पहले इसको अब समान करेंगे, तो जैसे यहाँ पर -1/3 है तो इसको 12 आया तो 4 से ऊपर और नीचे करेंगे तो इसका ऊपर -4 और नीचे 12 आ गया, आया कि नहीं। अब इसी तरह -1/4 है, इसको 3 से ऊपर और नीचे दोनों गुना करते हैं। जब 3 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो -3/12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब जब दोनों हर समान है तो ऊपर वाला देखा जाता है, तो इसका कितना है -4 और इसका कितना आया -3। तो -4 बड़ा है कि -3, तो -3 बड़ा है। तो -3 कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। ओके, तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है, 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। कैसे लिखाएगा भाई, तो देखिए क्या करेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। समतुल्य परिमेय संख्या मैंने पीछे बताया है निकालने के लिए। समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालना है, जैसे 2/5 है, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये एक समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। अब की जैसे ये 4/10 है ना, अब इसी तरह इसको क्या करेंगे कि 2/5 में 3 से कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा 6/15। अब इसी तरह 2/5 में 4 से गुना कर देंगे ऊपर और नीचे। अब जब 4 से करेंगे तो 8/10 आएगा कि नहीं। तो ये 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया। कौन कौन निकल गया, 4/10, फिर 6/15, फिर 8/16। तो ये जो तीनों निकला वो समतुल्य परिमेय संख्या है कि नहीं। अब उसके बाद इसी तरह बी का भी निकालेंगे, ठीक है। तो 5/-7 में क्या करेंगे, 1 से पहले कर लेते हैं। तो 5/-2 से करिए, 2 से करते हैं तो -10/-14, 10/-14। उसके बाद फिर 3 से कर लीजिएगा, 4 से कर लीजिएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लीजिएगा। ओके, अब निकालने के बाद क्या करेंगे, इसी तरह आप सी का भी निकाल सकते हैं, डी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब निकाल लेंगे आराम से। तो कैसे निकलेगा, जैसे सी का देख लीजिए तो 3/8 है कि नहीं। अब इसका समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है, तो समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, तो समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए आप कोई भी संख्या से ऊपर और नीचे गुना कीजिए या भाग कीजिए, ठीक है। यही ने बोला था कि गुना कीजिए या तो भाग कीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, तो कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2/2। अब इसको गुना कर लीजिए तो एक समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसी तरह आप और भी जैसे 3/3 ले लीजिए तो उसको गुना कीजिए तो दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। अब इसी तरह से आप और बना सकते हैं, है कि नहीं। इसी तरह डी का भी बना लीजिएगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि क्या है।
आगे करा कि आरोही क्रम में लिखना है, परिमेय संख्या को आरोही क्रम में सजाना है। अब आरोही क्रम में भाई कैसे सजेगा, तो आरोही क्रम में सजाने के लिए इसका भी हर जो है उस सब का एलसीएम निकालना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1/2 है, कोमा 2/9 है, कोमा 4/3 है, कोमा 1/6 है। अब ये जो 2, 9, 3, 6 जो है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2, 9, 6 जो है 2, 9, 3 और 6 जो है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना निकलेगा, तो यहाँ पर 2 रखिए तो 1 बार में 9, 3, 3 फिर 2 रखिए तो 1, 3, 1, 1। अब इसको गुना कीजिएगा तो इसका एलसीएम 12 आएगा। कितना आएगा, 12। एलसीएम कितना आया, 12 आया। अब क्या करेंगे, जिस तरह से हमने बड़ी और छोटी संख्या को पहचाना था उसी तरह इसको भी करना है। तो क्या करेंगे, जब एलसीएम जब 12 आया, इसका जब एलसीएम 12 आया तो 1/2 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो 6 ऊपर नीचे दोनों कर देते हैं तो इसका 6/12 आ गया। ओके, उसी तरह 2/9 को भी ऐसे ही करेंगे तो कितना करेंगे, ना 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 ये तो गड़बड़ हो गया। 2/9 ना, ऐसे नहीं बनेगा, तो गड़बड़ हो गया। 2/9 इसका हर भाई कैसे 12 आएगा, तो इसका हर 12 नहीं आएगा। ना 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 ऐसे नहीं बनेगा, गलती है, तरीका गलत है। ओके, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे इसको सजाना है वो भी मैं आपको डीप से बताऊंगा। ओके, और बहुत ही आसान तरीका से, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने अभी जहाँ तक बताया है वहीं तक आप इसको पढ़िए। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, अगले वीडियो में हम लोग आरोही क्रम में कैसे सजाना है, अवरोही क्रम में कैसे सजाना है। ओके, और कुछ भी है जो बचा हुआ है आगे फिर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही अच्छे क्लास होगा, तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।